सेल्फ स्टडी एनडीए एग्जाम को क्रैक करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। हम जो भी पढ़ा रहे हैं, कोई और जो भी पढ़ा रहा है वो एक तरफ, और आपने जो सेल्फ स्टडी करी है वो एक तरफ। आज इस वीडियो में हम एनडीए 1 2026 स्पेसिफिक बातें करेंगे, किस तरीके से आपका सेल्फ स्टडी प्लान होना चाहिए ताकि आप अपना एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाए और आपका जो सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का वो पूरा कर पाए। बट उससे पहले मेरा कंसर्न ये है, क्या आपको सच मायने में ये भी पता है कि सेल्फ स्टडी क्या है? आज की डेट में क्या है ना, बच्चा YouTube से पढ़ने को सेल्फ स्टडी मान लेता है। वो कह रहा मैं किसी पेड कोर्स से नहीं पढ़ रहा, मैं तो अपना रिकॉर्डिंग देख रहा हूं, जो भी कर रहा हूं ये मेरी सेल्फ स्टडी है। द आंसर इज नो, इसको नहीं बोलते हैं सेल्फ स्टडी। भाई साहब, चाहे कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़े, चाहे कोई बच्चा ऑनलाइन पेड कोर्स में पढ़े, सेल्फ स्टडी तो उसको भी करनी पड़ेगी। हर कोई आपको रिसोर्स प्रोवाइड करता है, ये नहीं बोलता कि भाई साहब जो हमने पढ़ा दिया बस इसके बाद कुछ नहीं करना। तो सेल्फ स्टडी तो हर एक बच्चे को करनी है। तो आप इसको प्लीज मिसकंसेप्शन का पार्ट ना बनाए कि मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूं तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूं। अच्छा, ये मैं ना हमेशा एक सजेशन देता हूं अपने बच्चों को कि भाई साहब अगर आप सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट हो तो मतलब प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट, गो फॉर अ पेड बैच। आप YouTube से पढ़ाई मत करो। मतलब पेड बैच में ऑफलाइन या ऑनलाइन वो आपकी चॉइस होगी। दोनों के बारे में मैं किस तरीके से स्टडी को मोल्ड कर सकते हैं वो बताऊंगा मैं, लेकिन गो फॉर अ पेड बैच। क्योंकि होता क्या है ना, YouTube पे डिस्टरबेंस ज्यादा है, पढ़ाई कम है। कोई भी एजुकेटर है, मैं ब्लंटली बोल रहा हूं, कोई और बोलता नहीं है, कोई भी एजुकेटर जो YouTube पे पढ़ा रहा है ना, सिर्फ वो YouTube से पढ़ा के कभी भी अपना खर्चा नहीं चला सकता। एजुकेशन कैटेगरी में YouTube की इनकम बहुत कम होती है, तो कभी YouTube पे फुल फ्लैश पढ़ाई हो ही नहीं सकती। जब भी YouTube पे पढ़ाई होगी उसका अल्टीमेट मोटिव एक प्रमोशन होता है किसी कोर्स को बेचने के लिए। तो मेरी पॉइंट ये है, उस प्रमोशन का पार्ट क्यों बन रहे हो? आप सीधा ही वो कोर्स ही ले लो। वो बात अलग है, हर बच्चे कैपेबिलिटी अलग होती है, ये बातें अलग है। लेकिन मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कोर्स लो, आप कहीं का भी कोर्स लो, लेकिन कोई पेड बैच लेने से चीजें थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है और कम टाइम में आप ज्यादा पढ़ पाते हैं। ये मेरी सजेशन है। इस बात करें सेल्फ स्टडी की, भाई सेल्फ स्टडी तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे किसी भी बैच में जाए। इस बार हमने अपने ऑफलाइन प्रोग्राम में गुरुकुल प्रोग्राम लॉन्च करा है और उसका हमारा मेजर जो फोकस है ना वो सेल्फ स्टडी ही है। पूरे दिन के लिए बच्चे को अपने पास रखेंगे, जैसे 10 से 11 घंटे अपने पास रखेंगे, जिसमें 4-5 घंटे क्लास चलेगी और बाकी बचे हुए टाइम में सेल्फ स्टडी होगी, बस मॉनिटर्ड होगी। अभी तक क्या होता था कि हम क्लास लेते थे, बच्चे को छोड़ देते थे, बच्चा अपने आप पढ़ता था। अब हम नहीं छोड़ेंगे, पूरे दिन के लिए बच्चा हमारे साथ ही है, उसके डेली के टारगेट से वहीं पे बैठेगा, वो उसके फोन वोन सब जमा हो जाएंगे और भाई तू सेल्फ स्टडी कर, हम देखते हैं तेरा कैसे नहीं निकले। अब यही चीज अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन में नहीं आ रहे हैं तो घर पे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी ऑनलाइन में इस चीज को मॉनिटर नहीं कर सकते। अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है, आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप दिल्ली आ जाओ बच्चे। दिल्ली आके 6 महीने हमें दो और जी जान से हम आपके साथ मेहनत करेंगे इस मॉडल के साथ, जिसमें आपकी सेल्फ स्टडी भी मॉनिटर करेंगे, डाउट क्लियरिंग, वो सब चीजें होंगी। लेकिन मेन चीज है वो जो पढ़ने की रिदम है ना, वो हम बनाएंगे। और इसमें हमने फीस भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाई है। जो हमारे 6 महीने की फीस है, 50,000 रुपीज फीस है, वही इसमें है। बीच में रोज आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। अगर आप हमारे साथ हॉस्टल में रह रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली उस ऊपर जाके खाना खा लोगे। अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हो तो आधा घंटे का ब्रेक मिलेगा, उस टाइम आपको खाना खाना है। फोन वोन सब सबमिट रहेंगे, पेरेंट्स को पहले इन्फॉर्म रहेगा। जिस दिन आप नहीं आओगे उस दिन पेरेंट्स को पता लगेगा। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल है, सिर्फ सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट बच्चे इसके लिए आ सकता है, अदरवाइज मतलब ना आए, ठीक है। अगर आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मान लो हर बच्चा नहीं कर सकता है अफोर्ड, तो भाई आप ना ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन किसी पेड कोर्स से पढ़ो। ऑनलाइन में कभी भी सेल्फ स्टडी मॉनिटर नहीं हो सकती, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्शन कम रख के पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो अपने कोर्सेज का बता दो, LWS ऐप में जाना, अग्नि 7.0 लॉन्च हो चुका है, जो हमारा प्रीमियम बैच है। अग्नि 7.0 LWS का सबसे प्रीमियम बैच है, द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर करा जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे YouTube से पढ़ना है, तो कोई पुरानी YouTube की रिकॉर्डिंग देख लेना, लाइव तो बिल्कुल मत पढ़ना। और मेरी मानो तो मतलब ऑनलाइन कोर्सेज एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉस्टली होते नहीं है, तो भाई आप मेरे हिसाब से तो पेड कोर्स ले लेना।
ठीक है। अब आते हैं कि सर एक्चुअली में पढ़ना कैसे, सेल्फ स्टडी कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 करो कि अपने रिसोर्स सेलेक्ट करो। अपने माइंड में ना कोई भी डेविएशन मत रखो कि भाई मुझे ऐसे पढ़ना है, थोड़े दिन बाद वैसे पढ़ना है। जो भी तरीका आपको अपनाना है, आपको ऑफलाइन पढ़ना है, आपको ऑनलाइन पढ़ना है, आप उस रिसोर्स को आज ही सेलेक्ट कर लो और अगले 6 महीने के लिए आप किसी और को देखो ही मत, सिर्फ उसी को ही डाई हार्ट तरीके से फॉलो करो। हम अपने बारे में 100% कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करेंगे। किसी और का आपको अच्छा लग रहा है वहां से कर लो, लेकिन एक बार वो डिसाइड कर लो और उस पर फिर स्टिक रहना, फिर इधर उधर प्लीज भटकना मत, बिकॉज मल्टीपल रिसोर्सेज कैन एक्चुअली रूइन योर प्रिपरेशन। क्लियर होगी बात। दूसरी बात है, अपना स्कोर का टारगेट फिक्स करो। देखो एनालिसिस करके हमने आपको सारी बातें बताई रखी हैं कि कितना स्कोर क्या होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब इस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हो तो कम से कम 400 नंबर का आपको अपना स्कोर का टारगेट रखना चाहिए, 400 मिनिमम आइल स्कोर। अब उसमें भी मैथ्स में कितना, जीएटी में कितना, ये हर बच्चे का अलग हो। जिसकी मैथ्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मैथ्स में ज्यादा रखे, जिसकी जीएटी स्ट्रॉन्ग है जीएटी में रखे, लेकिन अल्टीमेटली टारगेट सेट करे और भाई मुझे इसमें इतना लाना है और मुझे इसमें इतना लाना है। अब हर एक कैटेगरी की स्ट्रेटेजी अलग अलग है। मैं इसमें एसएसबी स्पेसिफिक की बात करूं, मैथमेटिक्स की बात करें, जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से अपने चैप्टर सेलेक्ट करो। मैथमेटिक्स से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चैप्टर ऐसे होंगे ही होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है कि सारी मैथ्स अच्छी आपकी, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उस चैप्टर को सेलेक्ट करो। हमने अलग अलग वीडियोस में कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंस है वो सब भी बताई हुई है, राइट। तो आप चैप्टर सेलेक्ट करो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। जीएटी मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहती है कि बच्चा फुल सिलेबस करो। जीएटी में क्या है ना कि मतलब एक्चुअली सिलेबस इतना ज्यादा है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। हम उससे जो महारत हासिल करे हुए हैं कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज में इसी चीज को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और टाइम के साथ करते हैं। आपको खुद भी करना है, कैसे भी करो, लेकिन फुल सिलेबस करना और इस तरीके से करना, जो भी आप तरीका अपनाओ कि कम टाइम में जीएटी हो जाए। जीएटी में एक्चुअली में क्वांटिटी ज्यादा मैटर करती है बच्चे, क्वालिटी उतनी नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है क्वालिटी वो वाली क्वालिटी नहीं, डेप्थनेस कम। जैसे बच्चा करता है फिजिक्स पढ़ रहा है, अरे फिजिक्स जेई लेवल की नहीं है, फिजिक्स का मेजर जो बेस है वो 9 10 है, थोड़ा बहुत 11 12 है। तो आप उसी हिसाब से करो। तो इसमें आप पूरा सिलेबस करने की कोशिश करो, बिकॉज इसमें करता है कभी कोई सेक्शन मुश्किल बना देता है, कभी कोई सेक्शन मुश्किल बना देता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक छोड़कर जाओगे, उस वो सेक्शन इजी आ गया तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं चाहता हूं कि आप भी करो अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड, अगर हमारे साथ नहीं पढ़ रहे हो तो, कि एसएसबी का फाउंडेशन रेडी करो। जानो क्या है एसएसबी, डेली अपनी हैबिट्स में इसके रिगार्डिंग चीजों को इन्वॉल्व करो। जैसे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करो, बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना एसएसबी के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग इन्वॉल्व करो, व्हाट इज एसएसबी, सारी टेक्निक्स के बारे में जानो, फिर धीरे 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 उस पर काम करना स्टार्ट करो। ज्यादा नहीं, मैं आधे से पौना घंटा बोलता हूँ रोज एसएसबी पे देना स्टार्ट करो। इसमें जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो आपके जीके में भी, इंग्लिश में भी काम आएगी और एसएसबी में तो काम आएगी आएगी। तो मेरी तरफ से बच्चे ये सारी टिप्स है। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। आप ये मत सोचना कि यार सर अपनी बैचेस के बारे में बताने के लिए आ गए। अरे ऑब्वियसली अपने बारे में तो बताऊंगा ही भाई। आज की डेट में हम द बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट क्लेम करते हैं, तो अपने बारे में तो मैं बताऊंगा कि एक ये भी ऑप्शन है। बट मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हमसे पढ़ के हो सकता है या सिर्फ कोचिंग लेके हो सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना कोचिंग लिए भी हर साल बहुत बच्चों का होता है, हमसे जो नहीं पढ़ते उन भी बहुत बच्चों का होता है। तो ऐसा मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूं। मैं बस अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं गारंटी देता हूं कि मैं बेस्ट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी चॉइस तो बच्चे आपकी हमेशा। मैंने इसमें यही समझाने की कोशिश करी है कि अपने रिसोर्सेज अपने हिसाब से चूज करो। अगेन कोई डाउट कोई परेशानी हो तो डू मेंशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।